हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आई होप गाइज आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो देखिए हमारी कि 12 मॉड्यूल की सीट हम कैसे तैयार करते हैं, उसमें कैसे स्विच लगाते हैं और उससे किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 12 मॉड्यूल की सीट। तो 12 मॉड्यूल की सीट यानी आपकी जो मॉड्यूलर फिटिंग होती है और मॉड्यूलर जो सीट रहती है उसमें यानी आपकी जो 12 मॉड्यूलर की सीट है यानी इसमें आपके 12 स्विच ही लगेंगे। यानी आपकी एक सॉकेट यानी दो मॉड्यूल, यानी एक सॉकेट में आपका दो मॉड्यूल आता है। यानी सॉकेट आपकी दो मॉड्यूल की होती है, यानी उसमें आपके देखिए दो स्विच आएंगे। अगर आपकी सॉकेट है तो उसकी जगह दो स्विच आएंगे। और रेगुलेटर भी आप उसमें आप दो मॉड्यूल का लगा सकते हैं या सिंगल मॉड्यूल का भी लगा लेते हैं। और स्विच आपका एक सिंगल मॉड्यूल में आता है, यानी एक स्विच में आता है। तो चलिए गाइस मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कनेक्शन करके दिखाऊंगा और सब चीज़ आपके बारे में जो इस चीज़ के बारे में होंगी वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सीट को ओपन कर लेंगे। तो गाइस सीट ओपन करना बिल्कुल आसान है। इसके पिन बिल्कुल आप आसानी से खोलिए और बिल्कुल आसानी से इसका काम कीजिए। तो ये देखिए गाइस हमने सीट ओपन कर ली है। तो ये देख सकते हैं आप, तो बिल्कुल आसान है गाइस। इस साइड को हमें सॉकेट चाहिए, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से इसके ये सॉकेट के लॉक हैं और ये यहाँ पे ये लॉक जो हैं इसके फंस जाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप उसकी जगह इसको रखिए और बिल्कुल आसानी से इसे दबाइए। और ये देखिए आप नया काम सीख रहे हैं, बिल्कुल ITI हो रहे हैं, फ्रेश हैं और आप मॉड्यूल फिटिंग करना नहीं जानते हैं और कैसे स्विच और सॉकेट लगाते हैं मॉड्यूल, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए अब बारी आती है हमारी यहाँ पे इंडिकेटर की। तो हम गाइस इंडिकेटर स्विच सॉकेट के साथ में ही लगा देंगे। तो ये देखिए हमने सॉकेट के साथ ही अब इंडिकेटर लगा दिया है। तो इस तरह से गाइस हम स्विच लगा लेंगे जितने हमें स्विच चाहिए। तो देखिए गाइस हमारी सॉकेट दो मॉड्यूल की थी, तो मैंने बताया था आपको। तो ये दो मॉड्यूल का ये जो एक खांचा था ये दो मॉड्यूल का होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक सॉकेट का ही दो मॉड्यूल की, और यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर भी, एक स्विच एंड स्विच एक मॉड्यूल का, इंडिकेटर भी आपका एक मॉड्यूल का है। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये दोनों में इस तरह का जो फ़र्क रहता है वो इस तरह का था। तो अब गाइस इसी तरह हम सारे स्विचों को लगा लेंगे और बिल्कुल आसानी से। तो बारी बारी हम बिल्कुल, मैंने आपको बताया बिल्कुल आप आसानी से जो है इस मॉड्यूल फिटिंग करना सीख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप इसके स्विच और सॉकेट को लगा सकते हैं। तो इस तरह से गाइस हम सारे देखिए आपके सामने सब, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि हम इतनी जल्दी इसके स्विच और सॉकेट को लगा देंगे। बिल्कुल आसान है, जो कि आप अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो। ये देखिए ये भी हमारा लग गया, ये भी हमारा लग गया। अब आपका जो रेगुलेटर है वो है आपका दो मॉड्यूल का, तो वो भी हम लगा देंगे। तो ये देखिए इसको भी हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पे देखिए ये लगेगा आपका इस तरह से। हाँ ये आपका इस तरह से ही लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखने की किस तरह से कौन सा स्विच और सॉकेट लगेगा, वो वहाँ पे निशान बनाए होते हैं, बिल्कुल चिन्ह दिए होते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए काम करना बहुत आसान है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसानी से आप ये काम करना सीख जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया। तो गाइज अब बारी आती है इसके कनेक्शन करने की कि आप किस तरह से इसका कनेक्शन करें। तो गाइज आप देख सकते हैं इस जो निचले वाले आपके सॉकेट वाले टर्मिनल है, ये वाला जो स्विच की जो टर्मिनल है, यहाँ पे आपकी जाएगी फेस की वायर जो निचले वाला टर्मिनल में, और यहाँ पे आपके जाएंगे जो स्विच के कनेक्शन रहेंगे वो आएंगे। और यहाँ पे आपकी जाएगी फेस वाली जो वायर है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ भी आपकी फेस वाली जाएगा और यहाँ पे जहाँ जहाँ के आपको ने करंट सप्लाई लेके जाना है, जिस बल्ब ट्यूब के लिए यहाँ से आप उठा सकते हैं, यहाँ से जहाँ जहाँ मर्जी के लिए। और सॉकेट में आपकी फेस आएगा और यहाँ पे न्यूट्रल वायर आएगा और फैन की एक वायर आपकी यहाँ आएगा। करंट से यहाँ से सीधा सप्लाई नहीं जाएगा। तो चलिए गाइस अब इसके कनेक्शन करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए गाइस अब बात आती है इसके टर्मिनल की। तो यहाँ निचले वाला टर्मिनल है, हम इसे जो टर्मिनल जाएगा इसका हम जम्पर डालेंगे, जो कि हमने बना लिया है। तो हम बिल्कुल आसानी से इसे डालेंगे। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने, ओह रॉन्ग हो गया।
तो ये हमने बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसके कनेक्शन कर लेने हैं। अब इस टर्मिनल को अच्छी तरह से हम जो हमने डाला हुआ है इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे बिल्कुल आसानी से, क्योंकि यही जो आपकी फेस की सप्लाई है जिसमें आपका करंट आएगा निचले वायर टर्मिनल जो स्विच का है, तो यहाँ से हम बिल्कुल इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम काट लेंगे या इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। अब बात यहीं से हम लूपिंग उठाएंगे जो कि हमारे इस वाले टर्मिनल पर भी चाहिए। तो ये जो हमने डाली हुई है तो हम इस वाले टर्मिनल पर भी यही वाली लूपिंग करेंगे। तो हम इसे भी बिल्कुल आसानी से यहाँ से लगा लेंगे। तो अब हमें जो है यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे इस तरह से इसे लगाना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर दिक्कत कर रहे हैं तो हम पहले इंडिकेटर को ही खोल लेते हैं। तो हमने इंडिकेटर को ओपन कर लिया है। तो अब जो है हम इसे बिल्कुल आसानी से यहाँ से इसे डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमने इसे यहाँ पे इस वाले टर्मिनल में भी इसे कनेक्शन कर लिया है और अब हम इसे भी टाइट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने ये इस वाले टर्मिनल को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब इंडिकेटर फिर से हम उसकी जगह पर ही लगा लेंगे। और ये देखिए, और कनेक्शन आपका इस तरह से जो आपके फेस आएगा ये इस वाले टर्मिनल दोनों पे हमारा आ चुका है। अब बारी आती है स्विच और इंडिकेटर और रेगुलेटर को कनेक्शन देने की। तो पहले हम स्विच और रेगुलेटर का सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए, तो गाइस आप देख सकते हैं अब जो हमारे बारी आती है स्विच, सॉकेट और इंडिकेटर को कनेक्शन करने की। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, जो हमारा इंडिकेटर है, हाँ अगर आप डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं लेकिन हम यहाँ पे रख रहे हैं इसे सॉकेट और स्विच के थ्रू। अगर आप सॉकेट चलाएंगे तभी आपका इंडिकेटर जलेगा। तो सबसे पहले हम गाइस यहाँ पे स्विच को देखिए हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से सॉकेट से एक टर्मिनल जाएगा आपका इंडिकेटर को और एक जाएगा सॉकेट को। तो चलिए यहाँ पहले हम स्विच का कनेक्शन करके दिखा लेते हैं आपको किस तरह से करना है। तो इस तरह से गाइस ये देख सकते हैं, ये आगे आपका सॉकेट। अब बारी आती है आपकी इंडिकेटर की। तो एक जो आपकी हमने स्विच में जो दो वायर दी आप देख सकते हैं, तो एक जाएगी इसमें से इंडिकेटर में, एक आपकी चली जाएगी इंडिकेटर में और एक आपकी चली जाएगी सॉकेट में। तो चलिए अब एक बार टर्मिनल को हम इंडिकेटर में ले लेंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल आसानी से इसे इंडिकेटर में ही ले लिया है, बिल्कुल यहाँ से आसानी से। और ये आपका इंडिकेटर में ये वाला टर्मिनल चला गया। तो अब बारी आती है आपकी जो स्विच का दूसरे जो हमने कनेक्शन दिया तो वो आ जाएगा आपका सॉकेट वाले टर्मिनल में। तो उसको भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से अब ये जो है हमारा स्विच वायर टर्मिनल में चला गया। अब हम उसे टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका इंडिकेटर का स्विच के थ्रू हमने इंडिकेटर भी कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये हमारा सॉकेट को भी यहाँ पे आपका फेस चला गया। अब बारी आती है गाइस जो आपका रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर की दो वायर हैं। तो एक तो जो फैन वाली वायर आएगी आप उसके साथ अटैच होगी और एक जाएगी हमारे स्विच में, क्योंकि हम स्विच के थ्रू फैन को करेंगे। तो इसे भी बिल्कुल आसानी से यहाँ से खोल लें और अब जो है हमारे ये स्विच के थ्रू हम इसे कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से आप कनेक्शन करें और इस तरह से इसे टाइट कर लें। तो यहाँ से आप को लूज़ रहता है तो आपका ये खुल जाएगा। तो वो मैं फिर से यहाँ पे लूज़ रह गया था ये कनेक्शन, तो हम इसे फिर से यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो ये बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये आपका फ़ैन का जो दो वायर थी एक स्विच के थ्रू कर दी और ये वाली जो फ़ैन से वायर आएगी फैन बॉक्स से जो फ़ैन के साथ जाएगी वो इसके साथ कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे गाइस आपके न्यूट्रल वायर आएगी, जो ये वाला टर्म जो पीछे से आएगी एमसीबी से न्यूट्रल वायर वहीं पे आ जाएगी। वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लगेगी। तो वो भी उसके मैं कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूट्रल वायर आएगी आपकी जहाँ जहाँ आपको न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ पे आपके न्यूट्रल वायर आएगी और यहीं पे ही आपकी
जो जम्पर है आपका ये आपके न्यूट्रल वायर आ जाएगी और यहाँ पे आपकी फेस वाली वायर जाएगी जो इस जम्पर से, और यहीं से वो ऊपर को ही चली जाएगी। तो ये लूपिंग यहाँ से यहाँ को हमने की ही हुई है जो इस वायर के थ्रू। तो इस तरह से गाइस इंडिकेटर को भी यहाँ से न्यूट्रल आएगी, एक फेस तो हमने दे दी है स्विच के थ्रू, तो एक न्यूट्रल वहाँ से भी आएगी। तो इस तरह से गाइस आप 12 मॉड्यूल की सीट का कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए फिर से कोई नई वीडियो लेके आते रहें। आपका जो है नए से नए क्रिएटर लेके हम आते हैं कि कोई नई चीज़ आए तो आपके लिए अनबॉक्सिंग लेते हैं वायर की, स्विच की, तो हम सारी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो इसमें गाइस जो आपके ये स्विच वायर टर्मिनल थे, जो भी आपके बल्ब का आएगा तो यहाँ पे बल्ब का, ट्यूब का, यहाँ पे ट्यूब का, या कंसील्ड लाइट होगी तो यहाँ पे कंसील्ड का, जो भी यहाँ पे आपके टर्मिनल आप यहाँ पे कनेक्शन होते जाएंगे। बाकी हमने जो मेन कनेक्शन थे वो हमने ये कर दी हैं। जब आप इसे बोर्ड के साथ फिट करेंगे तो वहाँ पे बल्ब का, ये ट्यूब का यहाँ जाएगा, और यहाँ पे ये फैन का, फैन के साथ वायर जुड़ेगी, ये कंसील्ड के साथ। तो इस तरह से कनेक्शन हो जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।